हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा वो एक्चुअली में था कैपेसिटेंस के इंट्रोडक्शन को, और हमने ये पढ़ा था कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस एक्चुअली में होगा तो कितना होगा। अर्थ का अगर आपसे कहा जाए कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो उसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लाया था, C = 4πε0r। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे स्टडी करने वाले हैं। जो भी लेक्चर्स हैं कैपेसिटर से रिलेटेड इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बेशक मिल जाएगा, आप देख ले। और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि कैपेसिटर आप किसी को भी समझाने के लायक हो जाएंगे, इस तरह का लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो रिजल्ट लाया था वो ये है एक्चुअली में, C = 4πε0r। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक रिजल्ट ये निकाला था कि कैपेसिटेंस किसी भी चीज का जो डिपेंड होगा वो डिपेंड होगा एक्चुअली में किस किस चीज पर, तो मीडियम के नेचर पर डिपेंड होगा और उसके डायमेंशन पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अगर देखें तो 4πε0r, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का डिपेंड करता है उसके रेडियस पर। ठीक है, r पर डिपेंड करता है। तो R पर जब डिपेंड करेगा तो ये जो हम कैपेसिटेंस के लिए काम करेंगे, तो अगर हमें ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो करना ये होगा कि हमें R को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, R को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर R आप 1 मीटर कर देते तो 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर रेडियस का आपको एक स्फीयर लेना पड़ेगा। और सोचिए वो 1 मीटर बहुत भारी बड़ा होता है, और उस बेसिस पर आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो आप निकाल सकते हैं कि कितना कैपेसिटेंस है। तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली बात ये हुआ कि ये फॉर्मूला तो मिल गया लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। इसके लिए अगर हम काम करने का कोशिश करें तो उसके लिए बहुत बड़ा मतलब कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो फिर आपको रखने का प्रॉब्लम हो जाएगा, कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे। तो ये सब मसले हैं जो फंसते हैं इन सब चीज़ों में। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है देखिए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, यहां पर देखिए पैरेलल प्लेट एक्चुअली में करेंगे ये कि हम एक प्लेट लेंगे। तो प्लेट शादी ब्याह में आप जाते हैं तो प्लेट लेते हैं, ठीक वैसा ही प्लेट आपको यहां लेना है। ये मैंने एक प्लेट लिया, ठीक है, तो ये सर्कुलर है, ऐसा ही प्लेट है, इसमें बिरयानी आएगी। ठीक है, और ये प्लेट लेकर अगर इस प्लेट को, ये प्लेट ऐसा है, अगर आपको ये प्लेट हम ऐसे दिखाएं तो आपको सिर्फ इसका एज दिखेगा। तो अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो ये प्लेट एक्चुअली में आपको कैसा दिखेगा, तो वो प्लेट आपको ऐसा दिखेगा। तो ये मेरे पास प्लेट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस प्लेट के ऊपर चार्ज दे देते हैं। ठीक है, चार्ज दिए तो इसके ऊपर चार्ज आएगा। चार्ज जब हम देंगे तो हम ये जानते हैं कि चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब हम लोग इस पे चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, Q = V, Q = CV। ये हम लोगों ने कल लाए थे, कल इस चीज को है ना पढ़ा था। तो Q इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर चार्जेस आ गए, ये इसके ऊपर चार्जेस आ गए। ठीक है, अब जब इसके ऊपर चार्जेस आ गए हैं तो अब आपसे मान लेते हैं कि आपको काम ये दिया जाता है, या ये कहिए कि जब मैंने इसके ऊपर चार्ज दिया तो लेट एज्यूम कि इसके ऊपर जो मैंने चार्ज दिया है वो 1000 है। ठीक है, 1000 कूलम, और इसका जो पोटेंशियल राइज हुआ है वो पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट। ठीक है, चार्ज मैंने इस पर कितना दिया, 1000 कूलम, पोटेंशियल इसका कितना राइज हुआ, 100 वोल्ट। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q/V, Q/V, तो Q/V आ जाएगा, Q है 1000। ठीक है, और वोल्ट कितना है 100, तो ये कट गया तो कितना आ गया 10 फराड। ठीक है, तो इसका इस प्लेट का कैपेसिटेंस कितना आया 10 फराड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम आपसे कहते हैं कि जाइए और एक प्लेट लेकर आइए। इस प्लेट में खाना सही से नहीं आ पा रहा, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरा प्लेट लेकर आना है। वो प्लेट मेटल का हो, कोई भी हो सकता है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, कोई भी प्लेट हो सकता है वो। ठीक है, जिंक, कोई भी प्लेट
आपको वो प्लेट लाना है। आप जाएं कबाड़ी की दुकान में और कहें कि भाई मुझे एक प्लेट दो, वो प्लेट दे देगा। और उस प्लेट को लाकर, ठीक है, उस प्लेट को लाकर आपको इसके बगल में बस रख देना है। ठीक है, मैंने क्या करा, एक दूसरा प्लेट लिया और उस प्लेट को लाकर बस यहाँ पर मैंने रख दिया। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। प्लेट बी के साथ मैंने क्या करा है कि बस इसे उठाया और लाकर रख दिया, ना इसे चार्ज किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और बस इसके सामने रख दिया। तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कितना है एक्चुअली में, अभी तक 100 वोल्ट। जैसे ही हम इस प्लेट को इसके नज़दीक लाकर रख देते हैं, कहीं से भी उठाकर लाते हैं, इसके नज़दीक रख देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस प्लेट ए का पोटेंशियल पहले कितना है, 100 वोल्ट। और जब हम आफ्टर बी को लाने के बाद हम देखते हैं कि प्लेट ए का पोटेंशियल हो जाता है 70 वोल्ट। मैंने कोई जादू तो नहीं किया, मैंने बस इतना करा कि प्लेट बी को उठाकर यहाँ प्लेस कर दिया। और बस इतना करने से हुआ ये कि जो ए का पोटेंशियल 100 वोल्ट था, ठीक है, वो अब कितना हो गया, 70 वोल्ट। मिरेकल नहीं हुआ है, यहाँ पर फिजिक्स काम कर रहा है। कैसे हुआ, अब यही समझना है। ठीक है, हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ये समझिए कि हम काम ये कर रहे हैं कि हमें चार्ज स्टोर करना है। ठीक है, चार्ज स्टोर करना है। यहाँ पर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर मीन्स स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। कैपेसिटर का डेफिनेशन आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कैपेसिटर, तो आप क्या कहेंगे, कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज के नाम पर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर। यहां पर जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हम लोग पैरेलल रख रहे हैं, इस वजह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का डेफिनेशन समझ में आया कि कैपेसिटर होता है क्या, स्टोरिंग एनर्जी, इट इज ए सिस्टम, इट इज ए डिवाइस इन विच वी स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहां पर हम चार्ज को स्टोर करना चाह रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था C = 4πε0r, उसमें ये पॉसिबल था, लेकिन मेरा जो कंडक्टर होता वो काफी बड़ा हो जाता। इस वजह से मैंने इसकी तरफ रुख करा ताकि ये मुझे सहूलियत, मतलब सेटिस्फाइड या रिलायबल चीज दे सके। तो हम वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं ए, उस प्लेट को चार्ज कर देते हैं। चार्ज करने से उसके ऊपर कुछ चार्जेस आ जाएंगे, कुछ उसके ऊपर वोल्ट आ जाएंगे। मान लेते हैं कि मैंने उसको चार्ज दिया 1000 कूलम, उसके ऊपर जो वोल्टेज आया वो हो गया है 100 वोल्ट। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना निकल कर आया, 10 फराड। फिर मैंने क्या कहा कि जाएं और कहीं से कोई दूसरा मेटल वाला प्लेट उठाकर लाएं और उठाकर लाने के बाद यहां रख दें। तो जैसे ही मैंने रखा तो देखा ये कि जो पोटेंशियल 100 वोल्ट था वो अब हो गया कितना, 70 वोल्ट। तो अब ये क्यों हुआ, अब देखिए पोटेंशियल डिक्रीज करने का बेनिफिट क्या है। तो हमने ये कल पढ़ा था कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल राइज करेगा, और पोटेंशियल जो राइज करेगा तो वो राइज करते करते एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। और अगर वो ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गया तो फिर होगा ये कि वो लीक करने लगेगा, आप उसमें ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है, उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा, काम ये करना पड़ेगा उसका पोटेंशियल राइज ना करे। हम ज़्यादा चार्ज स्टोर करें, पोटेंशियल कम राइज करें, कम राइज करेगा तो हम चार्ज ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे, चार्ज ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। तो वही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। हम किसी तरीके से पोटेंशियल कम करने का काम करते हैं और हो जाता है। हम लाते हैं यहाँ पर दूसरा प्लेट, जैसे ही रखते हैं इसका 100 वोल्ट से 70 वोल्ट हो जाता है। अब 70 वोल्ट हुआ कैसे, ये हमें समझना है। देखिए, जैसे ही हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, और जैसे ही हम इसे इसके नज़दीक लाकर रखते हैं तो आपने इंडक्शन पढ़ा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से होता यह है कि ये पॉजिटिव है तो ये अपने अपोजिट चार्ज को, सारे निगेटिव को इस तरफ, है ना, इंड्यूस्ड कर लेता है। सारे निगेटिव को इस तरफ इंड्यूस्ड कर लेगा। अब जब सारे निगेटिव को इस तरफ इंड्यूस्ड करेगा तो आप जानते हैं कि इसकी ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो इस निगेटिव का कोई ना कोई पॉजिटिव पेयर होगा, और वो जो पॉजिटिव होगा वो इससे नफरत करता है, ये अपोजिट साइड चला जाएगा, तो इसका जो पॉजिटिव पेयर होगा वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट, ये निगेटिव है। आप वोल्टेज का फॉर्मूला जानते हैं, KQ/R।
तो यहाँ पर R देखिए तो ये Q भी है R भी है, तो यहाँ पर Q भी है और ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस R भी है। तो ये निगेटिव क्या करेगा, अपना यहाँ पर पोटेंशियल इस प्लेट के पॉइंट पर, ठीक है, या इस प्लेट के पास अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। और वो पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल मान लेते हैं कि इसने ये जितना चार्जेस था उसमें से कुछ निगेटिव को इसने इंड्यूस्ड कर दिया, और वो निगेटिव इंड्यूस्ड होने की वजह से हुआ ये कि पोटेंशियल जो यहाँ पर इस पॉइंट पर इस निगेटिव की वजह से पोटेंशियल इंड्यूस्ड हुआ, और वो पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है, तो वो पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है 60 वोल्ट, ठीक है, -60 वोल्ट, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव, अगर चार्ज निगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी निगेटिव। तो यहाँ पर चार्जेस क्या है, निगेटिव है, इस वजह से पोटेंशियल कैसा आया, निगेटिव, -60 वोल्ट से। एट द सेम टाइम उसी वक्त ये पॉजिटिव वाला भी जो है ये भी अपना पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट करेगा। जब ये पॉजिटिव भी अपना पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट करेगा तो ये चार्जेस कैसे हैं, ये चार्जेस पॉजिटिव हैं, इस वजह से पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन देखिए ये R में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये R और ये दोनों में डिफरेंस है। तो R अगर घटेगा या R अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल, R के बढ़ने से पोटेंशियल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ R इंक्रीज कर गया तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि R ज़्यादा है। R जब ज़्यादा है तो मान लेते हैं ये 30 वोल्ट। तो अब देखिए पहले इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कितना, 100 वोल्ट, ठीक है, VA पर। अब देखिए ये इसने कितना पोटेंशियल क्रिएट करा, -60 वोल्ट, इसने कितना पोटेंशियल क्रिएट करा, +30 वोल्ट। तो फाइनली जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 70 वोल्ट। तो पोटेंशियल कितना आ गया, 70 वोल्ट। बस एक न्यूट्रल प्लेट को रखने से आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल उसका कितना आ गया, 70 वोल्ट। लेकिन हम अब भी संतुष्ट नहीं, आई एम नॉट स्टिल सेटिस्फाइड विद दिस प्रोसेस बिकॉज दिस इज नॉट टू मच फॉर अस, ओके। तो अब इससे भी ज़्यादा करना है, तो इससे ज़्यादा करने के लिए अब हम और काम करते हैं। हम चाहते हैं कि ये +30 भी अगर हट जाए, ठीक है, अगर ये +30 भी हट जाएगा तो 100 में से 60 गया तो डायरेक्ट कितना बचेगा, 40 वोल्ट। और जब 40 वोल्ट बचेगा तो मतलब कि 40 वोल्ट पहले कितना था, 100, अब डायरेक्ट कितना है, 40 वोल्ट। और 40 वोल्ट आएगा तो हम इसमें और चार्जेस दे सकते हैं। तो वोल्टेज मैंने अल्टीमेटली क्या कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे, अल्टीमेटली वोल्टेज को हम कम कर देंगे। जब हम वोल्टेज को अल्टीमेटली कम कर देंगे तो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट वाला जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और हम मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर पाएंगे। मैक्सिमम चार्ज जब हम स्टोर कर पाएंगे तो मैक्सिमम एनर्जी हम स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब इस -60 के लिए हम ये चाहते हैं कि ये +30 यहाँ से हट जाए, ये मेरी आंखों में चुभ रहा है, ये यहाँ से हट जाए। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस वाले साइड को अर्थिंग कर देंगे। जब मैं इस वाले मतलब कि जो पॉजिटिव साइड है, जब मैं इसको अर्थिंग कर दूंगा तो अर्थिंग से ये होगा कि सारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आएंगे और इस सारे पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देंगे। तो जब ये न्यूट्रल कर देंगे तो ये सब यहाँ से गायब हो जाएगा। और जब सब ये यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया है अर्थिंग करने की वजह से, तो ये जो पॉजिटिव है ही नहीं, तो कोई पॉजिटिव यहाँ पर जो रहेगा वो, जब पॉजिटिव है ही नहीं तो पॉजिटिव पोटेंशियल भी नहीं, और जब पॉजिटिव पोटेंशियल ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव है, तो ये वाला गायब हो जाएगा। और जब ये गायब हो जाएगा तो ये भी रिजल्ट नहीं है। 100 में से 60 गया, कितना आया, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। अब देखिए वोल्टेज इसका कम हो गया। अब जब इसका वोल्टेज कम हो गया है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। और चार्ज स्टोर कहने का मतलब क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर से देख लीजिए एक बार, कैपेसिटर इज व्हाट, कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। चार्ज के रूप में जब हम एनर्जी स्टोर करेंगे उसे क्या कहेंगे, कैपेसिटर। इसकी पैरेलल प्लेट की ज़रूरत क्यों हुई, इस वजह से हुई क्योंकि हमने इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था C = 4πε0R, उसमें R ये बताता है कि अगर आपको ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो आपको R बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपका जो कैपेसिटर, जो डिवाइस आप बनाएंगे उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा और आपको रखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो सकते हैं। तो ये उतना रिलायबल नहीं था,
ठीक है, तो इससे दूसरा रास्ता निकाला गया और वो क्या है, कैपेसिटर बोले तो पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट में हमने ये प्लेट लिया था, फिर इसका साइड व्यू अगर देखें तो ये मैंने इसे चार्ज किया, चार्ज करने पर इसे 100,000 कूलम चार्ज दिया, वोल्टेज इसका 100 वोल्ट हुआ, और जब इसे चार्ज दिया, इस पर वोल्टेज आया तो इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस है 10 फराड। ठीक है, अब 10 फराड आया तो मैंने बस इतना करा कि कहीं से कोई दूसरा मेटल का प्लेट लाकर इसके सामने रख दिया, तो जैसे ही हम सामने रखते हैं तो देखते हैं कि इसका पोटेंशियल डाउन हो जाता है। पोटेंशियल डाउन होने का फुल प्रोसेस क्या है वो मैंने बताया, इंडक्शन से इसके ऊपर नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव उस तरफ, और नेगेटिव क्या करेगा, अपना पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट करेगा, पॉजिटिव भी अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम अलजेब्रिक सम करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो 70 मिला। हम चाहते हैं नहीं और कम हो, तो मैंने इस वाले साइड को अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग करा तो ये न्यूट्रल हो गया, बस निगेटिव है, निगेटिव की वजह से -60 तो 40 वोल्ट। अब एक चीज देखिए, पोटेंशियल जितना डाउन होगा, पोटेंशियल जितना आप डिक्रीज करेंगे, कैपेसिटेंस इज व्हाट, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर दी एनर्जी। ठीक है, तो वोल्टेज जितना आप कम करते जाएंगे, कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो जितना आप वोल्टेज कम करने का कोशिश करेंगे, कैपेसिटेंस आप उसका और बढ़ा रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 40 वोल्ट कर दिया, और 40 वोल्ट इज व्हाट, मैंने इसके 100 से 40 वोल्ट कर दिया, तो अब मैं 60% और इसमें एनर्जी स्टोर कर सकता हूँ। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसका यूज़ क्या है, इसका डेली लाइफ में बहुत सारे यूज़ है, और उसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह देख सकते हैं कि उसमें मिल जाएगा कि डेली लाइफ में कैपेसिटर आप कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है एक्चुअली में कि वो, ठीक है, कि ये कैपेसिटर के ऊपर काम कर रहा है या कुछ भी। तो मैं वो बताऊंगा और उससे रूबरू करूंगा, ताकि आप जहां भी उस डिवाइस को देखें, आप उस डिवाइस को उसके नाम से नहीं पहचानेंगे, आप कहेंगे कि दैट इज़ कैपेसिटर, आई नो दैट वेरी वेल, ओके। तो ये चीज़ रहेगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।